हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी के साथ आए हैं। तो आशा करता हूँ जो पिछली वीडियो आई है आप वो देखते होंगे, आपको अच्छी लगती होगी, कुछ ना कुछ आपने उनसे ज़रूर सीखा होगा। तो देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने नए टॉपिक की। कैपेसिटेंस वाला पार्ट हमारा चला हुआ था इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास कैपेसिटर की जो कॉमन पोटेंशियल के बारे में हम बात करेंगे। कॉमन पोटेंशियल, तो देखो भाई, कॉमन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। हम क्या करते हैं, एक कैपेसिटर लेते हैं, कैपेसिटर के अंदर हमारी दो प्लेट होती हैं। जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हम ऐसे डायग्राम बनाते थे भाई, ठीक है। दो प्लेट होती थी हमारी, एक ए और एक बी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ भाई, इन दोनों की जैसे मान लेते हैं, दो प्लेट की बात करता हूँ मैं, पहले एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। अगर मान लीजिए दो प्लेट है, एक के ऊपर मैंने क्या दे दिया, चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, और दूसरे के ऊपर मैंने क्या दे दिया भाई, तो दूसरे के ऊपर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी कि ये नेगेटिव चार्ज कब तक प्रोड्यूस होता रहेगा, जब तक दोनों प्लेट की जो पोटेंशियल हो क्या नहीं हो जाती, सेम नहीं हो जाती। या फिर अगर चलो इस प्लेट की बात छोड़ो, हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, एक हमने C1 कैपेसिटर ले लिया और एक क्या ले लिया, C2 कैपेसिटर ले लिया। C2 कैपेसिटर को हमने क्या करते थे, हम दोनों को कनेक्ट कर देते हैं भाई, ठीक है। जो एक कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी हमने C1 मान ली, सेकंड कैपेसिटर की कैपेसिटी हमने क्या मान ली, C2 मान ली। दोनों का इसके दोनों कैपेसिटी अलग अलग है भाई। अगर मैं दोनों को क्या कर देता हूँ, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास C1 है, ये C2 है, दोनों को मैंने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। तो वही बात आती है, अगर मैं क्या करता हूँ, दो बकेट लेता हूँ और दोनों को मैं क्या करता हूँ भाई, कनेक्ट कर देता हूँ। एक वाटर से भरी पूरी भरी हुई है और एक के अंदर क्या है, थोड़ा सा वाटर है, यानी दोनों की कैपेसिटी हमने क्या मान ली, अलग अलग मान ली। फिर मैं क्या करता हूँ भाई, इन दोनों को एक पाइप से जोड़ देता हूँ, ठीक है, कनेक्ट कर देता हूँ दोनों को एक पाइप से। तो जिसके अंदर वाटर ज्यादा है उसमें से पानी कहाँ पर, वाटर किसके अंदर जाएगा, जिसके अंदर वाटर कम है। और ये वाटर कब तक फ्लो करता रहेगा, जब तक दोनों का लेवल इक्वल ना हो जाए, ठीक है। तो वही हमारे पास कैपेसिटर के अंदर आते हैं। अगर हम दो कैपेसिटर लेते हैं, दोनों को कैपेसिटी हमारे पास क्या है, अलग अलग है दोनों की कैपेसिटी, और दोनों को हम कंडक्टिंग वायर से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो जिसके अंदर ज्यादा चार्ज है या जो हाई पोटेंशियल के ऊपर है, उसमें से पोटेंशियल किसकी तरफ फ्लो करेगा, दूसरे कैपेसिटी की तरफ जिसकी पोटेंशियल लो है, ठीक है। और वो चार्ज तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक दोनों की पोटेंशियल सेम नहीं हो जाती, यानी सेम लेवल तक दोनों की पोटेंशियल ना आ जाए। तो वो जब दोनों की पोटेंशियल क्या होती है, सेम होती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉमन पोटेंशियल हम बोल देते हैं भाई, ठीक है। तो कॉमन पोटेंशियल की अगर डेफिनेशन देनी हो तो आप क्या दोगे, यहां पर लिख देता हूं मैं, when two capacitors are of different capacities at different potential if we connect them with a conducting wire then the charge flow from higher potential to the lower potential and this charge will continue flow until the potential of the two capacitor
potential of two capacitor becomes equal. These equal potential, the equal potential of the two capacitor is known as common potential. इज नोन एज कॉमन पोटेंशियल, उसको हम बोल देते हैं कॉमन पोटेंशियल। नहीं देखो, जब हमने दो कैपेसिटर लिए, दोनों ही कैपेसिटी हमने अलग अलग मान ली, एक की कैपेसिटी C1 है, एक की कैपेसिटी C2 है, एट डिफरेंट पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल भी अलग अलग है। मान लें एक का हाई पोटेंशियल, एक का क्या है, लो पोटेंशियल है। इफ वी कनेक्ट देम विद ए कंडक्टिंग वायर, अगर हम उनको क्या करते हैं, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं, द चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो चार्ज क्या करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। And this charge will continue flow until the potential of the two capacitor become equal. तो ये चार्ज तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक दो कैपेसिटर का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। The equal potential of the two capacitor is known as common potential. तो जो ये इक्वल पोटेंशियल होता है हमारे पास दोनों कैपेसिटर का, इसको हम क्या बोल देते हैं भाई, कॉमन पोटेंशियल हम बोल देते हैं। तो कॉमन पोटेंशियल बोल देते हैं, तो इस कॉमन पोटेंशियल को हम किससे डिनोट करते हैं भाई, इसको हम V से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन देखते हैं हम, डेरिवेशन किस तरह से आएगा। तो देखो डेरिवेशन की हम बात करते हैं, कॉमन पोटेंशियल की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, अच्छे से अंडरस्टूड हो गई होगी ये बातें। तो देखो इसको डेरिवेशन हम क्या करते हैं, हमने दो कैपेसिटर मान लिए, यानी हमने सपोज कर लिया, सपोज C1 and C2 are the capacity of the capacitor। दो कैपेसिटर हैं, एक की कैपेसिटी हमने C1 मान ली, दूसरे क्या मान ली, C2 मान ली। दोनों का हमने पोटेंशियल क्या मान लिया भाई, V1 एंड V2। V1 एंड V2 are the potential of the capacitor। दोनों का V1 और V2 हमने क्या मान लिया भाई, पोटेंशियल मान लिया। अब देखो पोटेंशियल के अंदर चार्ज फ्लो करेगा हमारे पास, ठीक है। तो देखो चार्ज जब एक कैपेसिटर से चार्ज निकल के दूसरे कैपेसिटर के अंदर जाएगा, तो टोटल वैल्यू ऑफ चार्ज दोनों की मिला के क्या रहेगी, सेम रहेगी। जो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आया था हमारा फर्स्ट पार्ट के अंदर इसके, तो जब एक कैपेसिटर से चार्ज निकलकर दूसरे कैपेसिटर के अंदर फ्लो करेगा, तो टोटल वैल्यू क्या रहेगी उसकी, सेम रहेगी दोनों चार्जेस की। तो अगर मैं कहता हूं भाई कि फर्स्ट का चार्ज कितना हुआ, तो देखो यहां से जो हमारे पास कैपेसिटी होती है वो हमारे पास क्या होती है, C इक्वल टू क्या हो भाई, V होती है। अगर मैं यहां से किसकी बात करता हूं, क्या की वैल्यू निकाल दूं, तो क्या किसके इक्वल हो जाएगा भाई, C इंटू V के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं चार्ज देखता हूं, चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर, चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर, फर्स्ट कैपेसिटर के ऊपर अगर हम चार्ज देखते हैं Q1, तो कितना हो जाएगा भाई, C1 V1 हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटी C1 है और पोटेंशियल क्या है, V1 है। फिर इसी तरह अगर हम निकालते हैं चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर, सेकंड कैपेसिटर के ऊपर चार्ज निकालोगे Q2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, C2 इंटू में V2। ठीक है, अब देखो जो टोटल चार्ज आएगा वो क्या जाएगा, दोनों को जोड़कर आ जाएगा भाई। अगर मैं टोटल चार्ज निकालता हूं दोनों कैपेसिटर का, इसको रब कर देता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि फिर जगह नहीं रहती वही बोर्ड पे लिखने की। तो अगर मैं यहां से टोटल चार्ज निकालता हूं, कि टोटल चार्ज कितना होगा दोनों कैपेसिटर का, तो देखो टोटल चार्ज, ये चार्ज हमारे पास से टोटल चार्ज किसका आएगा भाई, बिफोर शेयरिंग, टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग, यानी देखो दोनों को हमने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया था, लेकिन वायर से कनेक्ट करने से पहले चार्ज क्या था, फर्स्ट कैपेसिटर के ऊपर इतना चार्ज था, सेकंड कैपेसिटर के ऊपर इतना चार्ज था। अगर मैं देखता हूं कि टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग, ठीक है, कि उनको आपस में चार्ज शेयर करने से पहले दोनों के ऊपर टोटल चार्ज कितना था, तो यहां से मैं क्या की वैल्यू निकाल सकता हूं भाई,
Q1 प्लस में Q2, यानी चार्ज शेयरिंग करने से पहले मैंने उसकी वैल्यू निकाल दी, हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2। ठीक है, हम इसको नंबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमने क्या किया, दोनों को भाई एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया था, तो कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तो जिसके अंदर ज्यादा चार्ज था उसके अंदर से चार्ज फ्लो करके किसके अंदर चला गया, जिसके अंदर चार्ज कम था, और वो कब तक फ्लो करता रहा, जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो गया। तो देखो यहाँ पर पोटेंशियल अलग अलग था V1 और V2, और कॉमन पोटेंशियल क्या है V, यानी दोनों का जब पोटेंशियल V के इक्वल हो जाएगा तब चार्ज फ्लो करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। ठीक है, तो देखो, तो यहां पर बोलते हैं आफ्टर शेयरिंग द टोटल चार्ज, आफ्टर शेयरिंग द टोटल चार्ज। अब देखो भाई, शेयर करने के बाद टोटल चार्ज क्या होगी, वैल्यू आपके पास किसके इक्वल हो जाएगी, देखो ये C1V1 यानी क्या होगा, तो वही फॉर्मूला रहेगा आपके पास C इंटू में V। लेकिन अब की बात देखो, जब शेयरिंग हो जाएगी तो पोटेंशियल हमारा कहां पर पहुंच जाएगा, कॉमन पोटेंशियल, यानी V1 V2 किसके अंदर चेंज हो जाएंगे, V के अंदर चेंज हो जाएंगे, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, C1V प्लस C2V। देखो कैपेसिटी दोनों की अलग अलग रहेगी लेकिन पोटेंशियल दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तब चार्ज फ्लो करना बंद कर देगा आपका। इसी को हमने कॉमन पोटेंशियल बोला था। तो यहां से मैं क्या करता हूं, V कॉमन निकाल लेता हूं, तो C1 प्लस C2 इंटू मेरे पास क्या होगा भाई V, ये हमारे पास क्या होगी, सेकेंड इक्वेशन हो जाती है भाई। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास एक बार हमने चार्ज निकाल दिया बिफोर शेयरिंग, एक बार हमने चार्ज निकाल दिया आफ्टर शेयरिंग। ठीक है, अब देखो अगर मैं आपको ये मानता हूं कि हमारे पास से कि अगर कोई भी चार्ज लॉस नहीं हुआ इसके अंदर, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ चार्जेस ऑन शेयरिंग, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ चार्ज इन शेयरिंग, अगर शेयरिंग करते टाइम चार्ज का कोई भी लॉस नहीं हुआ है, तो जितना चार्ज शेयरिंग करने से पहले था उतना ही चार्ज क्या मिलेगा, शेयर करने के बाद मिलेगा। तो हम यहां पर लिख देते हैं देन चार्ज बिफोर शेयरिंग, चार्ज बिफोर शेयरिंग इज इक्वल टू चार्ज आफ्टर शेयरिंग। जितना चार्ज शेयर करने से पहले था उतना ही चार्ज क्या होगा, शेयर करने के बाद आएगा आपका। तो चार्ज को शेयर करने से पहले कितना चार्ज था भाई हमारे पास, ये हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू आफ्टर शेयरिंग कितना है भाई, C1 प्लस C2 इंटू में V। और हमें क्या निकालना है, कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल आपका क्या है, ये जो भी हमने लिखा है, इसकी वैल्यू क्या करनी है हमें, फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आप क्या करोगे, बाकी सारी चीज एक तरफ रख लो और इस V को एक तरफ कर लो। तो यहां से अगर V की वैल्यू निकालोगे तो आपकी V की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी भाई, ये हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था भाई, कॉमन पोटेंशियल आता है दो कैपेसिटर का, जब उनके बीच में क्या करवाते हैं, चार्ज को हम शेयर करवाते हैं। ठीक है, अब इसमें आपने एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो हमने कॉमन पोटेंशियल निकाला है, पोटेंशियल कॉमन कब रहता है आपका, जब हम, आपने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ा था, एक सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जब हमने किया था, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, आपका जो पोटेंशियल होता है वो सेम रहता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जब हमने पोटेंशियल कॉमन दिखाया तो यहाँ पर आपका जो ये कैपेसिटर हमने जोड़ रखे हैं, किस में जोड़ रखे हैं भैया, हमने पैरेलल के अंदर जोड़ रखे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास रिजल्ट आया किस कॉम्बिनेशन का है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। लेकिन अगर आपसे कोई ये कहे कि हम इसको क्या करते हैं और इन दो कैपेसिटर को हम सीरीज में जोड़ देते हैं, या दो से ज्यादा जितने भी आएंगे आपके, अगर उनको सीरीज में जोड़ोगे और फिर आप क्या करते हैं उसका कॉमन पोटेंशियल निकालते, तो तब कॉमन पोटेंशियल कैसे आएगा, यानी इफ द कैपेसिटर आर कंबाइंड इन सीरीज, देन तब जो आपका कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा वो क्या जाएगा भाई, C1V1 माइनस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। यानी इसमें यहां पर क्या जाएगा,
माइनस का साइन आ जाएगा बीच में, और यहाँ पर क्या था C1 प्लस C1V1 प्लस C2V2, और इसके अंदर क्या आएगा C1V1 माइनस C2V2। तो इसका मतलब क्या है भाई कि यहाँ से इस सीरीज में क्या होता है, एक की पॉजिटिव दूसरे की नेगेटिव से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो दोनों का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करके जाएगा हमारा। और पैरेलल के अंदर क्या होता है, जितने भी आप कैपेसिटर जोड़ते हैं सभी की पॉजिटिव प्लेट एक एंड पे और नेगेटिव प्लेट दूसरे एंड पे हमारी जुड़ी होती है, ठीक है। तो इस वजह से डिफरेंस आता है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा भाई, अगर हम देखते हैं चार्ज बिफोर शेयरिंग, इस सीरीज वाले की अगर हम बात करते हैं, तो ये देखो ये हमारे पास फॉर्मूला आया था कॉमन पोटेंशियल का, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, यही फॉर्मूला आपका यूज होगा, ये सिर्फ क्या आपका समझाने के लिए, ठीक है। लेकिन याद इसको भी रखना है आपने। तो इससे जो हमारे पास ये है, तो इससे क्या करेंगे भाई, तो देखो चार्ज बिफोर शेयरिंग इज इक्वल टू चार्ज आफ्टर शेयरिंग, ये कर सकते हैं हम। तो यहां से देखो आपके पास क्या हो जाएगा, चार्ज बिफोर शेयरिंग क्या था, अगर हम इसकी बात करते हैं तो C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू C1V प्लस C2V। हमारे पास ये वैल्यू आई थी, चार्ज बिफोर शेयरिंग इज इक्वल टू चार्ज आफ्टर शेयरिंग, दोनों की वैल्यू आई थी। अब इसके अंदर क्या करो भाई, दोनों को हमारे पास क्या कर दो, जो C1 की तरफ उसको एक तरफ कर लो, C2 की तरफ उसको एक तरफ कर लो। तो यहां से आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी, C1V1 माइनस C1V इज इक्वल टू C2V माइनस C2V2। तो देखो C1V1 क्या था, इसकी फर्स्ट कैपेसिटी थी, उसमें से हमने क्या कर दिया, जो बाद में जो पोटेंशियल इक्वल हुआ था, यानी इसका मतलब क्या है, इसमें चार्ज क्या हो रहा है भाई आपका कम हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है C2V, देखो इसका पोटेंशियल ज्यादा था, इसमें से हमने बिफोर शेयरिंग वाला घटा दिया, तो इसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जितना चार्ज यहाँ पर लॉस हो रहा है उतना यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन भी तो हो रहा है भाई। यहाँ पर तो हमने पहले वाले पोटेंशियल में से कॉमन पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट कर रखा है, और यहाँ पर हमने कॉमन पोटेंशियल में से पहले वाले पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट कर रखा है। तो सीधी बात है, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, अगर कॉमन पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट कर देते हो, इसका जो बिफोर पहले वाला चार्ज है वो ज्यादा है, और यहाँ पर क्या है, जो बाद वाला पोटेंशियल है आपका वो ज्यादा है। तो इससे में क्या पता लगता है कि चार्ज, जो हमारा चार्ज लॉस्ट बाय 1 इज इक्वल टू चार्ज गेन बाय 1, यानी एक कैपेसिटर जितना चार्ज लॉस करेगा उतना ही क्या करेगा, दूसरा हमारा गेन करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज उसके अंदर आता है। लेकिन ये जो कंडीशन होती है ना, चार्ज लॉस्ट बाय 1 इज इक्वल टू चार्ज गेन बाय 1, ये आपकी पोटेंशियल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। कहीं आप ये बोल दो कि पोटेंशियल लॉस्ट बाय 1 इज इक्वल टू पोटेंशियल गेन बाय अनदर, क्योंकि ये क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू पॉइंट पॉइंट पे चेंज होती रहती है, ठीक है। हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की आपको अलग वैल्यू मिलेगी। तो ये जो फार्मूला है वो पोटेंशियल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ किसके लिए है, चार्ज के लिए। चार्ज लॉस्ट बाय 1 इज इक्वल टू चार्ज गेन बाय 1। तो ये हमारा क्या था भाई, कॉमन पोटेंशियल था। तो ये तो हमने किस में दिखाया, सीरीज में, सीरीज के अंदर दिखाएंगे तो चार्ज गेन बाय 1 इज इक्वल टू चार्ज लॉस्ट बाय 1 हम दिखा सकते हैं। लेकिन पैरेलल के अंदर हमारे पास जो आएगा V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, वो फार्मूला आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था हमारा कॉमन पोटेंशियल भाई। नेक्स्ट हम आते हैं लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्ज। देखो यहाँ पर हमने कोई भी चार्ज लॉस नहीं दिखाया इसके अंदर, चार्ज लॉस्ट बाय 1 इज इक्वल टू चार्ज गेन बाय 1 हमने दिखा दिया। लेकिन जब चार्ज वो शेयर करते हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस तो होता होगा भाई, ठीक है। तो हमें वो लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस। कि चार्जेस को शेयर करने में हमारी कितनी एनर्जी लॉस होगी। तो वही बात आती है। तो देखो भाई वही बात है, हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, जिसकी एक की कैपेसिटी C1 है, दूसरी की कैपेसिटी क्या है, C2 है, और दोनों का पोटेंशियल भी क्या है, यानी हम सपोज कर लेते हैं भाई पहले वाली चीज बिल्कुल एज इट इज है, कुछ भी चेंज नहीं किया हमने, कि C1 और C2 हमारे पास दो कैपेसिटी के अलग अलग कैपेसिटर हैं। एक का पोटेंशियल है V1 और दूसरे का पोटेंशियल है भाई V2, ठीक है। अब इनको हम क्या करवाते हैं, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं। तो जिसके अंदर पोटेंशियल ज्यादा होगा उसमें से पोटेंशियल कम की तरफ क्या करेगा, फ्लो करके जाएगा। तो जो कॉमन पोटेंशियल आता है वो कॉमन पोटेंशियल कितना आएगा भाई हमारे पास, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई क्या आएगा भाई, C1 प्लस C2। तो दोनों का कॉमन पोटेंशियल हमारे पास आ गया था भाई, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, एनर्जी लॉस। तो एनर्जी लॉस हम ये कहते हैं
कि एक तो हम क्या करेंगे, एनर्जी लॉस कब होगा, जब चार्ज हमारा एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर के अंदर फ्लो करेगा, ठीक है। तो लॉस होगा तो जो पहले वाली एनर्जी थी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी और जो बाद वाली एनर्जी उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इसके अंदर देखो भाई, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे बिफोर शेयरिंग चार्जेस और उसके बाद एनर्जी कैलकुलेट करेंगे आफ्टर शेयरिंग चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो जो एनर्जी आएगी हमारे पास, एनर्जी बिफोर शेयरिंग चार्जेस, एनर्जी बिफोर शेयरिंग चार्जेस, चार्जेस को शेयर करने से पहले कितनी एनर्जी आई, तो इसको हमने नाम दे दिया भाई E1 का। तो देखो कल हमने क्या की थी, एनर्जी स्टोरिंग इन कैपेसिटर निकाली थी। तो एनर्जी स्टोरिंग इन कैपेसिटर का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हाफ CV स्क्वायर आया था, फिर दूसरा है क्या था, Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2V2C आया था, ठीक है, ये आया था हमारे पास। तो इसमें से देखो हम क्या करेंगे, किसमें जोड़ देते हैं हम, पहले जो हमने कॉमन पोटेंशियल निकाला था किसमें निकाला था भाई, पैरेलल के अंदर निकाला था। तो पैरेलल के अंदर हमारे पास क्या होता है, C, यानी कि डायरेक्ट हम ऐड करते तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ CV स्क्वायर वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो एनर्जी बिफोर शेयरिंग चार्जेस, बिफोर शेयरिंग चार्जेस में हम करेंगे तो फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी प्लस सेकंड कैपेसिटर की एनर्जी, तो हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, एनर्जी आ जाती है बिफोर शेयरिंग चार्जेस, ठीक है। अगर मैं एनर्जी निकालता हूं आफ्टर शेयरिंग चार्जेस, एनर्जी आफ्टर शेयरिंग चार्जेस, एनर्जी आफ्टर शेयरिंग चार्जेस निकालेंगे तो उसको मैंने किसका नाम दे दिया भाई, E2 का मैंने नाम दे दिया। और E2 आफ्टर शेयरिंग चार्जेस, तो देखो शेयर करने के बाद जो पोटेंशियल होती है हमारी V1 V2 ना रहेगी, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, कॉमन पोटेंशियल के अंदर, यानी जो V होगी हमारी पोटेंशियल होगी V1 और V2 किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, V के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी चार्ज शेयर करने के बाद। तो यहाँ पर हमारे पास जो एनर्जी आएगी उसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, ये लिख सकता हूँ 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर। अब इसके अंदर से मैं क्या करूंगा, V स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ भाई, V स्क्वायर कॉमन निकालो तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर 1/2 भी अगर कॉमन निकालते तो 1/2 यहाँ पर बचेगा C1 प्लस C2 इंटू में क्या हो जाएगा V स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो, सेकंड मान लो, ठीक है। तो ये हमारे पास एनर्जी आ गई आफ्टर शेयरिंग चार्जेस और ये हमारे पास एनर्जी आ गई बिफोर शेयरिंग चार्जेस, ठीक है। अब इसके अंदर देखो यहाँ पर हमारे पास, इसको हम कैलकुलेट करते हैं भाई, यहाँ पर देखो V है कॉमन पोटेंशियल और कॉमन पोटेंशियल के हमारे पास वैल्यू आई है। अगर मैं सेकंड इक्वेशन के अंदर इस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू पुट कर देता हूं तो क्या वैल्यू आएगी, देखो इसको रब कर देता हूं मैं। तो ये ध्यान रखना भाई, एनर्जी बिफोर शेयरिंग चार्जेस और एनर्जी आफ्टर शेयरिंग चार्जेस हमारी ये वैल्यू आई है। तो इसको मैं भी कर देता हूं, ध्यान रखना भाई, आपको साथ साथ नोट करते रहना आप जैसा भी करते हो। तो देखो E2 के हमारे पास E1 की वैल्यू आई थी 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, ये आई थी। और E2 की हमारे पास वैल्यू हो गई 1/2 C1 प्लस C2 इंटू में क्या आई V का स्क्वायर। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ये क्या है सेकंड इक्वेशन। अब इस सेकंड इक्वेशन के अंदर मैं ये V की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ भाई। जब ये V की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो E2 की क्या वैल्यू हो जाएगी, E2 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 C1 प्लस C2 और इंटू में C1 V1 प्लस C2 V2, इसका स्क्वायर कर सकता हूं मैं और डिवाइड में क्या कर सकता हूं भाई C1 प्लस C2 इसका स्क्वायर, यानी दोनों का मैंने अलग अलग स्क्वायर लिख दिया क्योंकि V स्क्वायर था, V की वैल्यू थी, होल स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाले का अलग स्क्वायर लिख दिया और नीचे वाले का अलग स्क्वायर लिख दिया। तो देखो एक ये टर्म से क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो E2 की क्या वैल्यू आ जाएगी भाई, E2 की वैल्यू आ जाएगी C1 V1 प्लस C2 V2 इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय में क्या बच गया भाई 2 इंटू में C1 प्लस C2। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई वैल्यू पुट करने के बाद भाई, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यू हमने निकाल दी एनर्जी आफ्टर शेयरिंग चार्जेस और एनर्जी बिफोर शेयरिंग चार्जेस। अब हमें निकालना है लॉस ऑफ एनर्जी। अब देखो लॉस ऑफ एनर्जी कब होगा, जब हम चार्ज को शेयर कर रहे थे, यानी पहले लॉस कब होता है
जब पहले एनर्जी ज्यादा थी और बाद में दूसरे कैपेसिटर के अंदर वो शेयर हुई, चार्ज हमारा शेयर किया गया, तो एनर्जी क्या गई, कम गई। तो एनर्जी लॉस कितना हुआ, फर्स्ट वाली एनर्जी में से हम सेकंड वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कोई सेकंड वाले में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर हम किसी एक चीज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजते हैं तो उसके अंदर एनर्जी लॉस होता है, तो जो बाद की एनर्जी आएगी वो क्या होगी, कम होगी, और जो पहले की एनर्जी उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। तो एनर्जी लॉस हम कैसे निकालेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले इसको स्टार्ट कर देते हैं, बाद में उस साइड में देखेंगे। तो एनर्जी लॉस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, E2 माइनस E1 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। और E2 माइनस E1 की क्या वैल्यू है, E2 की वैल्यू आई है हमारे पास C1V1 प्लस C2V2 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू में C1 प्लस C2, या और माइनस में हमारे पास क्या जाएगी, E1 जाएगी वही। तो चलो मैं इसको यहीं से रब भी कर देता हूँ यहाँ से, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। तो आपने ध्यान रखना है, तो देखो यहाँ पर E2 माइनस E1 एनर्जी लॉस, तो कितना हो जाएगा, बाद की एनर्जी आई है C1V1 प्लस C2V2 इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई में हमारे पास क्या बच गया, 2 इंटू में C1 प्लस C2 ये हो गया। और माइनस में E1 हमारे पास क्या वैल्यू आई थी भाई E1 की, एनर्जी लॉस निकाले थे ना, तो एनर्जी लॉस कैसे निकाले भाई, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एनर्जी लॉस कि जो फर्स्ट वाली एनर्जी थी E1 उसकी वैल्यू ज्यादा थी और सेकंड वाली की वैल्यू क्या थी, कम थी, तभी तो लॉस होगा एनर्जी का। तो E1 में से हम किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, E2 को। तो E1 की हमारे पास क्या वैल्यू आई थी 1/2 C1V1 का स्क्वायर और प्लस 1/2 C2V2 का स्क्वायर। अब इसमें से माइनस कर देते हैं भाई E2 की हमारे पास क्या वैल्यू आई है, ये आई थी C1V1 प्लस C2V2 इसका होल स्क्वायर और डिवाइड बाई में 2 इंटू में C1 प्लस C2, ये वैल्यू आई थी हमारे पास E1 माइनस E2, यानी E1 की ये वैल्यू थी, E2 की ये वैल्यू थी। अब सिंपली हमें क्या करना है, इसको एलसीएम लेके हमें सब्ट्रैक्ट करना। तो एलसीएम हमारे पास क्या जाएगा 2C1 प्लस C2, तो देखो यहाँ पर 2 है तो इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा C1V1 का स्क्वायर इंटू में C1 प्लस C2 फिर प्लस C2V2 का स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 और माइनस में आपका क्या बचेगा, ये बच जाएगा भैया एज इट इज C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बच गया हमारे पास। अब इसको सोल्व करोगे, जब इसको सोल्व करोगे तो पहले हम क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको C1 के साथ करो फिर C2 के साथ करो। तो C1 के साथ किया तो क्या बच गया C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, फिर C2 के साथ किया तो प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर, फिर प्लस C2 इसको करेंगे C1 C2 के साथ तो ये हो जाएगा भाई C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हम खोल देते हैं, तो इसका स्क्वायर खोलें तो क्या होगा भाई C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, इसको ब्रैकेट के अंदर ही रख लेते हैं, बाद में खोल लेंगे वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एकदम अचानक से कैसे। ये होगा भाई C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2, ये हो गया हमारे पास। और इसके डिवाइड में क्या था हमारे पास, डिवाइड में था भाई 2 इंटू में C1 प्लस में C2, ये वैल्यू सभी को पता लगी, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं भाई, अब यहां पर इसको सोल्व करते हैं हम आगे नेक्स्ट। अब देखो यहां से हमें क्या करते हैं, ब्रैकेट खोल देते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस 2
C1 C2 V1 V2 ये आ गया। डिवाइड बाई में हमने क्या कर दिया, डिवाइड में कर दिया 2 इंटू में C1 प्लस C2 ये कर दिया भाई। अब इसमें जो टर्म कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर दो। अब देखो यहाँ से हमारे पास C1 V1 का स्क्वायर ये है, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, फिर यहाँ से आ गया भाई हमारे पास C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर यानी C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए। सिर्फ हमारे पास यहाँ पर क्या टर्म बची, इसकी कैलकुलेशन करते टाइम आपको सिंबल और जो आपके मल्टीप्लिकेशन है उसको बहुत ज्यादा ध्यान से करना है। अगर थोड़ी सी भी गलती कर दोगे तो आपकी मिस्टेक हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास बच गया C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर, फिर माइनस में बच गया भाई 2C1 C2 V1 V2 डिवाइड बाई में हमारे पास क्या जाएगा 2 इंटू में C1 प्लस C2 ये वैल्यू आ गई। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से आप ये कर सकते हो भाई दोनों में से C1 और C2 कॉमन निकाल सकते हो। अंदर क्या बचेगा V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 और डिवाइड बाई में क्या बचेगा भाई 2 इंटू में C1 प्लस C2 ये बचेगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ C1 C2 तो बाहर निकाल दिया, अंदर देखो V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 तो क्या बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab तो क्या बनेगा भाई V1 माइनस V2 इसका होल स्क्वायर और डिवाइड बाई में क्या बच जाएगा भाई 2 इंटू में C1 प्लस C2 ठीक है। तो हमारे पास क्या होगी ये वैल्यू आ गई इसकी। तो यहां से हमारे पास क्या हुआ ये एनर्जी लॉस आया, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि जो टोटल एनर्जी लॉस आया क्या है E1 माइनस E2 इज इक्वल टू C1 C2 इंटू में V1 माइनस V2 इसका होल स्क्वायर और डिवाइड बाई में क्या बचा 2 इंटू में C1 प्लस C2। तो ये हमारे पास क्या जाता है भाई एनर्जी लॉस आ जाता है ऑन शेयरिंग चार्ज। यानी देखो जब चार्ज को हम शेयर करते हैं तो उसके अंदर चार्ज का कोई लॉस नहीं होता ठीक है, लेकिन जब चार्ज ट्रांसफर होके जाता है तो उसके अंदर क्या होता है कुछ एनर्जी लॉस होता है हमारा। जैसे जो कंडक्टिंग वायर है वो हीट हो जाती है, हीट होने की वजह से क्या होगा उसकी जो एनर्जी वो क्या होगी बाहर निकल जाती है। तो चार्ज आपका लॉस नहीं होता, सिर्फ क्या होता है कि एनर्जी लॉस होता है जब हम क्या करते हैं लॉस ऑफ एनर्जी, जब चार्ज को क्या करते हैं शेयर करते हैं एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर के अंदर हुए ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे आज के टॉपिक थे भाई एक कॉमन पोटेंशियल का और एक क्या था हमारे पास एनर्जी लॉसेज का। तो आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट के लिए हम क्या करते हैं नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और तब तक ये जो आपके 2 टॉपिक करवाए हैं इनके अंदर आपको जैसा भी लगे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो उसको शेयर सब्सक्राइब और लाइक भी जरूर कर दें। तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू, इन सभी के साथ बने रहिए।